दंडाधीश न्यायाधीश शनिदेव भगवान की जय हो। मित्रों, जैसे कहते हैं कि बिन पानी सब सून, तो कहने में ये अटपटा लगता है। कलयुग में तो आप कह सकते हैं कि बिन पैसा सब सून। अगर आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो पूरी दुनिया आपके लिए बेगानी है, सब कुछ सूना है। तो याद रखिएगा, 2024 और 25 में राहु देव महाराज जो हैं वह आपके लिए धन की बरसात करने वाले हैं। वो क्यों करने वाले हैं कि राहु देव को कुंडली में अटैचमेंट कहा गया है। वो जिस भाव पर बैठते हैं दिन रात उस भाव के बारे में सोचते हैं और उस भाव के बारे में कर्म भी करते हैं। तो आपके राहु देव महाराज जो हैं वो आपके मीन राशि में द्वितीय भाव में धन के भाव पर आ चुके हैं। और उस पर भी सबसे ज़्यादा जो विचारणीय बात यह है कि राहु देव महाराज अपनी युवावस्था यंग एज में आपके द्वितीय भाव पर आ चुके हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि कोई भी ग्रह जो होता है वह सबसे ज़्यादा आपके लिए लाभकारी कब होता है, जब वह अपनी यंग एज में आता है। और यंग एज कब आती है, देखिए हर ग्रह के लिए अलग अलग है युवावस्था। जिस तरह हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यकाल, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, उसी प्रकार ग्रहों का भी होता है। तो सभी ग्रह तो आपके मार्गी होते हैं, सीधे चलते हैं, लेकिन जो राहु देव महाराज हैं वो बकरी चलते हैं। और राहु देव महाराज 30 डिग्री से चलकर 29, 28 इस प्रकार चलेंगे, जबकि बाकी जो ग्रह होते हैं वो 1, 2, 3 डिग्री के अनुसार चलते हैं। तो जब भी राहु देव महाराज, सभी ग्रह क्या होता है कि 10 डिग्री से 22 डिग्री तक एक प्रकार से युवावस्था मानी जाती है ग्रहों की। लेकिन जब राहु देव महाराज की बात आएगी तो उल्टा चलेंगे, तो 22 डिग्री से 10 डिग्री तक, तो वह 22 डिग्री में प्रवेश कर चुके हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्यों लाभदायक होगा? आप पिछले 3-3.5 साल से सन की 7.5 को भोग रहे हैं। और सन की 7.5 क्या करती है? तन मन धन से व्यक्ति को तोड़ देती है। तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास धन है तो आप तन और मन को मजबूत भी कर सकते हैं, लेकिन धन के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। तो धन से जिस तरह से तोड़ा गया है आपको, वह निश्चित तौर पर हृदय विदारक है और बहुत दुखदाई है। तो राहु देव महाराज का द्वितीय भाव पर विचरण करना वह निश्चित तौर पर धन के लिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा कुल मिलाकर काबिले तारीफ बात है आपके लिए कि आप देखेंगे कि आपके 23 अप्रैल से मंगल देव महाराज जो हैं वह आपके द्वितीय भाव पर राहु देव महाराज के साथ आ चुके हैं। अब कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि धन भाव पर मंगल भी आ गए हैं, वो भी राहु देव महाराज के साथ आ गए हैं, तो क्या होगा? अब क्या धन मिलेगा या नहीं मिलेगा? या चूंकि मंगल और राहु तो आपस में मित्र नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मंगल केवल और केवल पावर है, एनर्जी है। तो मंगल जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसको अपनी एनर्जी देते हैं। तो राहु देव को मैंने क्यों कहा कि राहु देव अब आपके लिए भगवान तुल्य हो गए हैं। और क्यों भगवान तुल्य हो गए हैं? चूंकि अब उनको मंगल की एनर्जी भी मिल रही है। तो जो आप 2-2 पैसे के लिए तरस रहे थे, बेहद परेशान थे, बिना पैसे के तो आज की दुनिया में कोई काम नहीं होता है, तो वह काम आपके लिए तेजी से बढ़ेंगे। और राहु देव तो 2025 तक, आपके 2025 के मई तक यहीं पर विराजमान रहना है। इतना ये समझिएगा कि जो कुंभ आपकी राशि है वह भी राहु देव के नक्षत्र शतभिषा से मिलकर ही बनी है। और राहु देव का सबसे ज़्यादा प्रिय नक्षत्र भी है, सबसे शुभ नक्षत्र भी है। तो कुंभ राशि को राहु देव अपनी ही राशि मानते हैं। तो आप इनकी तुलना एक प्रकार से राशि के स्वामी शनि से कर सकते हैं कि जिस प्रकार से शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं, तो आप ये भी मानिए कि राहु के पास अपनी कोई राशियां तो है नहीं, केवल उसके पास नक्षत्र हैं, स्वाति, आद्रा और शतभिषा। तो उसके नक्षत्र से जो राशियां बनती हैं वह उनको अपनी ही राशि मान लेता है। और शतभिषा तो उसका सबसे प्रिय नक्षत्र है। तो आप समझ सकते हैं कि कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है, तो वह इस राशि को अपनी ही राशि
लेता है। तो आप इमेजिन करिए कि आपके लगभग राशि का स्वामी ही है वो, जो कि आपके धन भाव पर आ गया है। और जो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो यंग एज में आ गए हैं। देखिए, कोई भी ग्रह मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो ग्रह वृद्धावस्था में होंगे अर्थात 28 डिग्री से ऊपर होंगे या मृत अवस्था में होंगे बिल्कुल 29-30 डिग्री के होंगे, वो आपको कभी लाभ प्रदान नहीं करेंगे। इसके सिवा जो भी ग्रह आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के होते हैं, बाल्यकाल में होते हैं, बचपना में होते हैं, वो ग्रह भी कभी आपको लाभ नहीं देते उतना, भले ही वो कुंडली में कितना भी आपको उच्च लगे कि ये तो उच्च के हैं तो 100% लाभ मिलना ही मिलना है। कई बार इसी में हम ज्योतिष में कैलकुलेशन करने में गड़बड़ा देते हैं मामले को, लेकिन वो लाभ हमको नहीं मिलता है। लाभ तब मिलेगा जब ग्रह अपने युवावस्था यंग एज जवानी की अवस्था में आता है। और राहु देव महाराज जो हैं वह अपनी जवानी की अवस्था में आ चुके हैं, तो अब आपको इसका लाभ मिलना ही मिलना है, 100% मिलना है। तो मित्रों, पूरे कहने का तात्पर्य ये था कि राहु देव यंग एज में तो आ ही चुके हैं, वो लाभ तो आपको मिल ही रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ आपको इस मई 2024 में मिलना है वो ये मिलना है कि उनको मंगल देव का साथ भी मिला है। अब मंगल देव केवल एनर्जी हैं, पावर ऑफ स्टेशन हैं, ऊर्जा का स्रोत हैं, और वह ऊर्जा वह राहु को ट्रांसफर करेंगे। तो राहु तो आप जानते ही हैं, राहु को मैंने शुरू में बताया कि वो तो अटैचमेंट है, उसको तो केवल और केवल इतना है कि अगर उसको शक्ति प्राप्त हो गई तो जिस भाव पर बैठेगा दिन भर उसी के बारे में काम करेगा, उसी के बारे में सोचेगा। तो धन के बारे में आपके मई 2024 आपके लिए सर्वोत्तम महीना साबित होने वाला है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके इसके साथ निवेदन है कि कुंडली से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो दिए गए जो नंबर हैं आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं, आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।